यह वीडियो देखने के बाद शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज का यह वीडियो आपके गवर्नमेंट टीचर बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में 4 महत्वपूर्ण बातें आप जानेंगे। पहला जो होगा पॉइंट वो होगा पूरा पाठ्यक्रम यानी कि फुल सिलेबस सुपर टेट का। दूसरा पॉइंट है कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सी किताबों से पूछे जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है मैंने कैसे तैयारी किया यानी कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और चौथा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि तैयारी शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि किसी भी नए एग्जाम की तैयारी से पहले सबसे बड़ा बाधा यही होता है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि हम तैयारी शुरू कहाँ से करें। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सही तरीका है, वो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पूरा पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से और कितने अंकों के पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाषा, सबसे पहले लैंग्वेज आता है जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषयों से 40 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आप 35 प्लस नंबर पा सकते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है तैयारी करने के लिए, ठीक है। और इसमें व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है गणित, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत से लोग गणित को देख के घबरा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको गणित में इंटरेस्ट नहीं होता या फिर उनका आर्ट साइड होता है या फिर कॉमर्स साइड से पढ़े होते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर ये सी टेट या यूपी टेट का एग्जाम होता तो मैं आपसे कहता कोई दिक्कत नहीं है, गणित को आप छोड़ दीजिए, बाकी के सारे सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए। लेकिन ये शिक्षक भर्ती है, यहाँ पे पॉइंट से लोग छट जाते हैं, एक एक पॉइंट से, ठीक है। आप कोई भी वैकेंसीज देख लीजिए, पॉइंट से लोग छट जाते हैं। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट अपनी कंफर्म करनी है, तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। तो गणित जिनका कमज़ोर है, कैसे तैयारी करना है, इसका सही तरीका क्या है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पूरा पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं। फिर आ गया साइंस यानी कि विज्ञान, जो कि 10 अंकों का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स और जीके 30 नंबर का पूछा जाता है और आपको यही सब्जेक्ट सलेक्शन दिलाता है, करंट अफेयर्स और जीके, ठीक है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, 30 में से 28 नंबर आए थे 68,500 शिक्षक भर्ती में। और मेरा एक वीडियो था टॉप 50 जीके और करंट अफेयर्स का, उसमें से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन बेस्ट तैयारी मैं आपका करा दूंगा, ठीक है। टीचर्स मेकर इसी चैनल पे सारे वीडियो सुपर टैट के लिए आपको मिलेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी और ईवीएस, ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। 10 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, सूचना तकनीकी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 5 अंकों के, और 5 में से 5 आप पा सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। कहाँ से तैयार करना है अभी आगे बात करेंगे। तार्किक ज्ञान और रीजनिंग, ठीक है, यानी कि रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत आसान आते हैं, इसका स्तर बहुत ही सामान्य होता है। उसके बाद बाल विकास यानी कि बाल मनोविज्ञान, ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, बाल मनोविज्ञान से 10 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, यानी कि जैसे सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, ठीक है, जीवन कौशल। तो ये जो जीवन कौशल सब्जेक्ट है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, इसके नोट्स कहीं भी मिल नहीं पाते आसानी से, लेकिन इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले भी वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं बहुत सारे, लेकिन सभी नए पैटर्न के हिसाब से सारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे दोबारा, ठीक है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं 30 नंबर के, ये हैं कॉन्सेप्ट बेस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। फैक्ट बेस वाले जो क्वेश्चन है यानी कि तथ्य आधारित, वो देख लेते हैं। देखिए भाषा यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तथ्य आधारित हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रामर समझना होगा और इसका साहित्य याद करना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद गणित, ये भी तथ्य आधारित है। विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, सामाजिक एवं पर्यावरण अध्ययन, सूचना तकनीकी और रीजनिंग, ये सभी क्या है, तथ्य आधारित सब्जेक्ट हैं, 120 अंकों के, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पार्ट है अब आया है कि
कौन सी किताबों से कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है या फिर कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन किन किताबों से या कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बीटीसी, डीएलएड और बीएड की जो किताबें हैं, जो नोट्स हैं, वो हेल्प करेंगी बाल मनोविज्ञान में, शिक्षण कौशल में और जीवन कौशल में। क्योंकि जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके सारे क्वेश्चन यूपी बीटीसी या डीएलएड की किताबों से पूछे जाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आप जो है यहीं से तैयार करिएगा, बाहरी मार्केट से कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट आप बीटीसी डीएलएड की किताबों से तैयारी करिए। ठीक है, और इन्हीं सारी किताबों से नए पैटर्न को ध्यान में रखकर टीचर्स मेकर इस चैनल पे सारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, और इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लीजिए, आपने बीटीसी डीएलएड जो भी किया हो, डीएड वगैरह, ठीक है, जेबीटी वगैरह, तो आप देखेंगे कि यूपी बीटीसी डीएलएड की किताबों से ही सारे क्वेश्चन 68,500 में और 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। ठीक, तो यानी कि 30 नंबर का आपका तैयार हो गया बीटीसी की किताबों से। और जब देखिए ऑफिशियल सिलेबस जारी किया जाएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा, सब्जेक्ट के आगे लिखा रहेगा नोट में नीचे कि ये सब्जेक्ट आपको यहाँ से पढ़ना है या फिर यहाँ से पूछे जाएंगे या इस स्तर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे आप। अब अगला देखते हैं, परिषदीय किताबों और एनसीईआरटी के क्लास 3 3 से लेके 10 तक की किताबों से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन है, इसका जो स्तर है ऑफिशियल सिलेबस में, ऑफिशियल जो आपका पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा उसमें इसका स्तर दिखाया जाएगा 12वीं स्तर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इतिहास, भूगोल और संविधान। ठीक है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में। ठीक, तो जो परिषदीय किताबें कौन सी होती हैं मैं आपको बता दूं, जो यूपी गवर्नमेंट में कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाई जाती हैं उसको कहते हैं परिषदीय किताबें। ठीक है, और उसके बाद जो 9th 10th है यूपी बोर्ड की किताबें हो जाती हैं। तो परिषदीय किताबों से आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। एनसीईआरटी वगैरह से आपको साइंस पढ़ लेना है। ठीक है, और कहाँ तक की किताबें पढ़नी है आपको, 10वीं तक की किताबें पढ़नी है। क्योंकि 68,500 या फिर 69,000 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सिर्फ 8th क्लास तक के क्वेश्चन नहीं, 10वीं 11वीं क्लास तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन ही सभी किताबों से सारे वीडियोज़ मैं भी अपलोड करूँगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए नोट कर लीजिए, बाकी आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाला है। और इसके बाद देखते हैं, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये परिषदीय किताबें यानी कि यूपी गवर्नमेंट की जो 3 से 8 तक की किताबें हैं, किसी भी प्राइमरी स्कूल पे आप जाएंगे, वहाँ के प्रधानाध्यापक से या किसी टीचर से आप बोल देंगे तो आपको वो किताब दे देंगे, पढ़ के नोट्स बना के आप वापस कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 9th 10th का कहीं से आप मार्केट से जाके लेते हैं या किसी 9th 10th के स्टूडेंट से ले लीजिए किताबें। और ये एनसीईआरटी की किताबें आप प्ले स्टोर से, मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, तो वहाँ पे प्ले स्टोर पे आप एनसीईआरटी की किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और वहाँ से हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकेंगे उन सभी किताबों को। ठीक है, एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं, और गूगल पे भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी की किताबें या यूपी गवर्नमेंट की किताबें, सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, घर पे बैठे बैठे मिल जाएंगी। या फिर आप चाहते हैं किताबें पढ़ना तो जाके आप ला सकते हैं स्कूल से। तो ये 2 सब्जेक्ट समझ गए होंगे आपको कहाँ से पढ़ना है। अब देखिए भाषा की बात करते हैं, ये आपको कहाँ से पढ़ना होगा, यूट्यूब से पढ़ना होगा। क्योंकि भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है व्याकरण वाली चीज़ें हैं, ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे ठीक है, लेकिन जब तक कोई और आपको नहीं समझाएगा, ठीक है, आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे इसके बारे में, कोई आपको समझाएगा नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि व्याकरण सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाते हैं। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट वहीं से पढ़ने होंगे। और इसका स्तर जो चेक करना होगा आपको कि या किस स्तर का आता है, तो 10वीं स्तर तक का आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, यानी कि
10th 11th क्लास का आप ग्रामर का किताब ला के खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा के लिए यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के लिए यूट्यूब का सहारा लेना होगा, और व्याकरण का 10th क्लास तक का कोई भी ग्रामर का किताब आपको ला के पढ़ना होगा। ठीक है, अब आगे करंट अफेयर्स और जीके की बात करते हैं। करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, ये देखिए 1 महीने 2 महीने में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम जो सुपर टेट का वैकेंसी आता है 2021 में जनवरी में, तो जनवरी 2020 तक, ठीक है, जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यानी कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स कम से कम आपको पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर्स आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कौन सी किताबों से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में जाएंगे, कौन सी किताबें आपको किस पब्लिकेशन की अच्छी लगती हैं। सारी किताबें बेहतरीन हैं, और मैं करंट अफेयर्स मेरा फेवरेट है। करंट अफेयर्स जीके मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बहुत सारी किताबें उठा लाता हूँ, उसके बाद प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स के ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, गूगल पे जो जागरण जोश वगैरह होते हैं वहाँ से, बहुत सारी जगहों से करंट अफेयर्स और जीके को पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। और देखिए सब, अब बीच में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो चौथा हमारा पॉइंट था इस वीडियो का, कि शुरू कहाँ से करना है, आपको तैयारी का शुरुआत कैसे करना है शिक्षक भर्ती का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको शुरू कहाँ से करना होगा, करंट अफेयर्स और जीके से। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप तैयार नहीं कर सकते। और इस वीडियो के आखिरी में मैं एक मूल मंत्र आपको बताने वाला हूँ। बात मतलब 68,500 के एग्ज़ाम के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ था, मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे। उसके पीछे का रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि तैयारी मैंने बहुत बढ़िया किया था। मेरे खुद के पर्सनल नोट्स से मुझसे ज़्यादा नंबर लोगों के आए थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत टेंशन में था। तो उसका जो उपाय है कि आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और जीके जो है, जीके के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, जो आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से 10th तक की किताबें पढ़ेंगे, एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, तो आपका जीके भी तैयार हो जाएगा। ठीक, वहाँ से आपका जीके तैयार हो जाएगा। जीके के लिए आप लूसेंट लूसेंट की किताब ले सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास वैसे होगा लूसेंट। ठीक है, तो वहाँ से इतिहास, भूगोल, संविधान आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो आपका संविधान वाला पोर्शन है, ये सारा पढ़ लेंगे आप, तो जीके में भी काम आएगा, और सामाजिक अध्ययन जो 10 नंबर का आएगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी प्रतियोगिता दर्पण या जो भी आप चाहते हैं, मार्केट से मंथली वाला लेके आइएगा, ईयरली मत लाइएगा, वार्षिक वाला लाएंगे। मान लीजिए अभी जो है जुलाई का महीना है, ठीक है, जुलाई में आप लेके आएंगे वार्षिक वाला, तो इस जुलाई से लेके पिछले जुलाई तक, 2019 जुलाई तक उसमें होगा क्वेश्चन। वैसे पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो जनवरी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, जनवरी 2020 से। तो कोई भी 6 मंथली वाला उठा लाएंगे आप, जो 6 महीने पे करंट अफेयर्स की किताबें आती हैं, तो पिछले 6 महीने से पढ़ना स्टार्ट करिए और कंटिन्यू पढ़ते जाइए। न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें डेली के करंट अफेयर्स होते हैं। और इस चैनल पे भी करंट अफेयर्स मैं मंथली अपलोड करता रहूँगा, हर महीने का। ठीक है, पिछले 6 महीने का भी अपलोड कर दूंगा मैं, जो सेलेक्टेड होंगे। और मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ें, आज से पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान बातचीत या डिस्कशन से तैयार होगा, और कभी भूलेगा नहीं। देखिए अब इसको तैयार करने का जो तरीका है वह है डिस्कशन, यानी कि बातचीत करके किसी से भी। मैं तो क्या करता था, अपनी मम्मी से करंट अफेयर, जब मैं अपनी खुद की तैयारी करता था तो, और किसी को किसको सुनाऊं, तो मैं अपनी मम्मी के पास बैठ जाता था जो भी पढ़ता था करंट अफेयर्स, और उनसे उस पर बात करता था। ठीक है, या उनको करंट अफेयर्स का किताब थमा दिया और बोलता था आप इसमें से पूछिए, कहीं से भी, कैसे भी घुमा फिरा के पूछिए। तो उससे क्या होता था कि वो चीज़ भूलता नहीं था। करंट अफेयर्स क्या है कि बहुत कंफ्यूज करने वाला चीज़ है, मिलता जुलता सेम क्वेश्चन, मतलब आपको लगेगा कि इसका आंसर ये है लेकिन उसका आंसर कुछ और होगा, एकदम मिलता जुलता रहता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो जब आप किसी से, अपने फ्रेंड से या किसी से बातचीत करके तैयार करेंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं, करंट अफेयर्स या जीके, सामान्य ज्ञान। तो इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने किसी भी सहपाठी को पकड़िए, किसी भी फ्रेंड को पकड़िए जो तैयारी कर रहा हो शिक्षक भर्ती की या किसी भी एग्ज़ाम की, उससे ये चीज़ें डिस्कस करके पढ़िए। सामान्य ज्ञान
के लिए लूसेंट और 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की एसएसटी की किताबें आप पढ़ लीजिए। नोट करते चलिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पूरा सामान्य ज्ञान आपका तैयार हो जाएगा। सूचना तकनीकी के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा सूचना तकनीकी करके, सूचना तकनीकी के टॉप 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 वीडियोस देख लेंगे आप, आपका तैयार हो जाएगा। बाकी मैं हूँ ही सारी तैयारी कराने के लिए, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सारा क्रिएट किया जाएगा, आपकी बहुत ही बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद रीजनिंग जो है, पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके हिसाब से कोई भी मार्केट से किताब उठा लीजिए रीजनिंग की और उससे अपनी तैयारी कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए तैयारी कहाँ से शुरू करना है आपको। देखिए तैयारी करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि यह सब्जेक्ट 1-2 महीने में तैयार नहीं होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हो गया बाल विकास, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारी चीज़ें सी टेट यूपी टेट में आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आपकी तैयार होंगी। लेकिन सी टेट जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, ठीक है, सी टेट वगैरह की, तो जो लोग मतलब एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो लोग तो करंट अफेयर्स और जीके पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी एसएससी वगैरह की तैयारी नहीं की होगी, तो उनके लिए करंट अफेयर्स और जीके थोड़ा सा नया होगा, ठीक है। और 1-2 महीने में तैयार नहीं होगा, तो यहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और एक बार आप करंट अफेयर्स और जीके तैयार कर लेंगे ना थोड़ा, और कोई भी प्रश्न पूछेगा उसमें से 10 प्रश्न में से 5-6 प्रश्नों के आंसर आप दे लेंगे, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर कि बाकी के सब्जेक्ट आप ऐसे तैयार कर लेंगे चुटकी बजाते हुए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सफलता के लिए आपका कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, जब कोई 1-2 सब्जेक्ट जो 30-40 अंकों का पूछा जाए एग्जाम में, वो आपका तैयार हो जाएगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस, उत्साह आ जाएगा आगे के सब्जेक्ट की तैयारी करने में। अब देखिए, अब बात करते हैं गणित की। गणित जिन लोगों का कमज़ोर है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए आप। सबसे पहले गणित की बात कर लेते हैं। देखिए गणित सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट आज तक नहीं था तो इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट पैदा करिए, क्योंकि इसमें एक एक नंबर मैटर करता है, इंपॉर्टेंट होता है। और गणित के लिए क्या करना है, देखिए कोचिंग नहीं जाना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 68,500 शिक्षक भर्ती से मैं लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे और अपने कोचिंग सेंटर में। तो गणित के लिए आपको क्या करना होगा, अलग से कोचिंग करना होगा। वैसे कोचिंग करने का मैं सलाह कभी नहीं दूंगा। और जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर बन चुका है या किसी जॉब में है, अच्छे जॉब में है, ठीक है, आप उससे पूछेंगे तो वह सेल्फ स्टडी को ही वैल्यू देगा। वो बताएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन आपको पाना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। लेकिन गणित सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी से कितना पढ़ पाएंगे, अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आपको इसके लिए कोचिंग लेना पड़ेगा। सिर्फ गणित विषय की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज से ही आप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जब हम लोग 10th क्लास में रहे होंगे, 12th में रहे होंगे, ठीक है, आप सभी लोग या मैं खुद, तो उस समय जो गणित, जो अंग्रेजी, जो व्याकरण, जो भी सब्जेक्ट हमें कठिन लगता होगा आज के समय में, उस समय हम रहे होंगे 15-16 साल के, ठीक है, तो उस समय हमें कठिन लगता होगा, क्योंकि हमारा मानसिक स्तर जो था उसी लेवल का था जिस लेवल का वो क्वेश्चन होता था। लेकिन आज हम लोग का मानसिक स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। सबका एज लगभग 22 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल के आसपास होगा। तो हमारा मानसिक स्तर जो है, हमारी आईक्यू वगैरह सब कुछ बढ़ चुकी हैं। तो आज हम 8th क्लास का, 10th क्लास का जो मैथ सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो जो चीज़ें उस समय 1 महीने लगता जब हम 10th में थे, तो वो चीज़ें आज इस एज में हम मात्र 2 से 3 दिन में सीख सकते हैं। तो गणित के लिए आप क्या करिए, आज से ही किसी अपने फ्रेंड से या कोई भी जो आपको गणित पढ़ा सकता हो, ठीक है, एक टीचर पकड़िए और अपना उसको गणित का सुपर टेट का 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती का पुराना पेपर दिखा दीजिए और उससे बता दीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे शिक्षक भर्ती में आएगा, आप इसी के अनुसार हमें पढ़ा दीजिए। 1 घंटे 2 घंटे डेली पढ़ लीजिए, कहीं किसी पर्सनल कोचिंग, किसी से पर्सनल कोचिंग ले लीजिए, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो गणित सब्जेक्ट में 20 में से मानता हूँ कि 18-20 नहीं आएंगे आपके, क्योंकि पहले आपने गणित बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन 15+ नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग मेरे टच में हैं जिन्होंने कभी गणित नहीं पढ़ा, आर्ट साइड से थे, कॉमर्स साइड से थे, और गणित मात्र 2 से 3 महीने तैयार करके शिक्षक भर्ती में उनके
कम से कम 80% 85% क्वेश्चन गणित के सही हुए। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ यूट्यूब के थ्रू। और गणित का एक और रूल है कि गणित आपको सबसे आखिरी में करना होता है, ठीक है। गणित भले ही आपको कितना अच्छा आता हो, किसी भी एग्जाम में गणित को सबसे आखिरी में करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम बहुत लेता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन टाइम लेता है, हो सकता है उसका सही आंसर भी ना आए। आप 3 मिनट का समय दें, 2 मिनट का समय दें और उसका सही आंसर भी निकल के सामने ना आए, ठीक है। उसके बजाय आप कोई 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे दूसरे सब्जेक्ट का, तो गणित को सबसे आखिरी में करना चाहिए। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप। तो समझ गया हूँ कि गणित के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि साल भर का समय है आपके पास शिक्षक भर्ती के लिए। अभी जुलाई 2020 चल रहा है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टेड और आपके लिए सबसे उपयोगी पार्ट शुरू होने वाला है। और जो भी चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ें गांठ बांध लीजिएगा। ये चीज़ें आपसे कोई शेयर नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो लगे वो नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी किया, कैसे मैं यूपी 68,500 केबीएस और DSSB में कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ। एक साथ मेरे पास 2 ज्वाइनिंग लेटर थे, 68,500 का और DSSB PRT का। तो यूपी में मेरा घर है, इसलिए यूपी ज्वाइन कर लिया मैंने। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको पता है, ठीक है। तो देखिए, तैयारी जो है मैंने नवंबर 2017 में नोटिफिकेशन आया 68,500 शिक्षक भर्ती का, ठीक। उसके बाद दिसंबर के समथिंग पाठ्यक्रम पूरा ऑफिशियल जारी कर दिया गया, न्यूज़पेपर वगैरह में आ गया। तो यानी कि जनवरी से मैंने तैयारी स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट किया था, जनवरी 2018 से। और 12 मार्च को 2018 में, यानी कि 3 महीने बाद ही पेपर था। 2-2.5 महीने का समय बचा हुआ था मेरे पास उस टाइम, जनवरी में। तैयारी मैंने स्टार्ट किया। शुरू कहाँ से किया? सबसे पहले मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो पापा से मैंने क्लास 3rd से 8th क्लास तक की सारी किताबें मंगवा ली घर पे। वहाँ से मैंने सारी किताबों को बारी बारी से एक बार पढ़ लिया। सारी किताबों को एक बार मैंने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक। क्योंकि उन किताबों से देखिए क्या क्या तैयार हुआ, गणित तैयार हुआ, ठीक। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और इन सब के साथ साथ जो है जीके भी तैयार हुआ। क्योंकि जीके क्या है? इतिहास, भूगोल, संविधान, यही सारा तो जीके बनता है यहीं से। और भी कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आते हैं जीके में, सामान्य सामान्य ज्ञान में। तो सबसे पहले परिषदीय किताबों को मैंने पूरा पढ़ लिया। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो परिषदीय किताबें यानी कि यूपी गवर्नमेंट क्लास 3rd से लेकर 8th क्लास तक की सारी किताबें मैंने पढ़ ली। और उसके बाद एक अलग कॉपी बनाया नोट्स, उस पर सारा नोट करते चला गया जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। चाहे साइंस का हो, एसएसटी का हो, सामाजिक अध्ययन का हो या फिर पर्यावरण का हो, सब मैंने नोट कर लिया। तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट मेरा पूरा तैयार हो गया। विज्ञान तैयार हो गया मेरा 10 नंबर का पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन तैयार हो गया। और उसके बाद मेरा जीके का जो 30 नंबर का पार्ट है, करंट अफेयर्स और जीके का, उसमें का भी बहुत सारा बहुत हद तक तैयार हो गया, ठीक। 8th क्लास तक मैंने पढ़ा था। अब इसमें गलती क्या मैंने किया था आगे वो भी शेयर करूंगा, ताकि वो गलती आप ना करें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैंने बीटीसी की किताबें, मैंने डीएड किया हुआ है, डीएड स्पेशल एजुकेशन है मेरा, तो बीटीसी मैंने किया नहीं है। तो बीटीसी की किताबें और नोट्स मेरे पास थे नहीं। तो बीटीसी की किताबों का पीडीएफ मुझे मिल गया कहीं से, गूगल वगैरह से, या किसी ने सेंड किया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उन पीडीएफ, हाँ पीडीएफ ही था शायद, प्ले स्टोर से या कहीं से डाउनलोड किया था मैंने। सारे पीडीएफ से बीटीसी की किताबों की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपको बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल तैयार करना है। बीटीसी की किताबों से सारा मैंने एक बार पढ़ लिया और फिर नोट्स बना लिया। यानी कि परिषदी की किताबों को मैंने पढ़ लिया, बीटीसी डीएलएड की किताबों को पढ़ लिया, और उसके अलावा मेरे पास बीएड की इग्नू की किताबें थी, उससे भी मैंने बाल विकास वगैरह पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, ठीक। एक कंप्लीट करने के बाद, और देखिए इसके साथ साथ करंट अफेयर्स मैं डेली पढ़ता था। करंट अफेयर्स मेरा पढ़ने का जो तरीका था वो ये था कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे मैगजीन मैं मार्केट से लाता था, वो पढ़ लेता था। मान लीजिए जनवरी का मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो जनवरी माह का यूट्यूब पे 5 से 6 वीडियो देख लेता था। वो मैगजीन पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद, करंट अफेयर्स का जनवरी माह का यूट्यूब पे उसी माह का 4-5 वीडियो देख लेता था। उसमें से जो वीडियो इंपॉर्टेंट लगता था, जो अच्छा लगता था, जिसमें हेल्पफुल कंटेंट थे, मैटर थे, वो मैं डाउनलोड कर लेता था वो वीडियो, ठीक।
उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स डेली चलता था, साल भर पहले तक का करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा था। और उसके पहले भी एसआई की तैयारी मैं करता था, तो एसआई वगैरह में भी करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा था। केवीएस की तैयारी किया था, केवीएस में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। रिटन मैंने क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया क्योंकि मेरा स्पेशल एजुकेशन से डीएड है और उसमें नॉर्मल डीएड, जेबीटी और बीटीसी के लोगों को लिया जाता है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू नहीं दे पाया। करंट अफेयर्स वगैरह मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मैंने वहाँ भी तैयार किया था। DSSB में भी 2-3 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स में, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। करंट अफेयर्स में 30 में से 28 नंबर आए थे करंट अफेयर्स और जीके वाले पार्ट में, 68,500 में मेरे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ लिया मैंने। जीके के लिए लूसेंट मेरे पास था, लूसेंट था, और उसके बाद जो मोटी सी गाइड आती है प्रतियोगिता दर्पण की या किसी भी पब्लिकेशन की, अरिहंत की, या कोई भी ले सकते हैं आप मार्केट से, मोटी वाली गाइड जो आती है, ठीक है। मोटी वाली गाइड में 12 सब्जेक्ट टोटल थे, लेकिन उसमें सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और जीके करंट अफेयर्स ही जो था वो पढ़ने लायक था। बाकी सारे सब्जेक्ट उसमें ऐसे ही फालतू कुछ भी क्वेश्चन दे रखे थे। तो ये 2-3 सब्जेक्ट मैंने वहाँ से भी पढ़ा था। प्रतियोगिता दर्पण या कोई था, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मार्केट से जो भी किताबें अभी नई लॉन्च होंगी, सबसे बेस्ट जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल पे बने रहिएगा आप, टीचर्स मेकर चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा सकें। उसके बाद करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लिया मैंने। मेरा गणित जो है वीक है, मैं कॉमर्स साइड का स्टूडेंट हूँ, माफ करिएगा स्टूडेंट था, ठीक है। तो कॉमर्स मैंने पढ़ा था, इसलिए गणित पे पकड़ मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। तो गणित के लिए अलग से मैंने एसआई के टाइम एसआई की तैयारी कर रहा था, तो मैंने गणित के लिए अलग से कोचिंग कर रखा था। तो वहाँ से बहुत हेल्प मिला। बहुत ज़्यादा नंबर तो गणित में मैं नहीं पा पाया, लेकिन इतने नंबर आ गए थे कि हाँ, मतलब संतोषजनक थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गणित के लिए आप अलग से कोचिंग कर लीजिए अगर गणित विषय में आप स्ट्रांग नहीं हैं तो। और इंटरेस्ट पैदा करिए, सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा होगा जब ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा, आप अच्छे अंकों से क्वालिफाई होंगे, ठीक। उसके बाद बचता है कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए यूट्यूब पे एक चैनल था उस टाइम, उस पर सिर्फ हिंदी पढ़ाते थे, वो चैनल बंद हो गया आज के टाइम पे। उस चैनल पे मैं हिंदी पढ़ लिया, संस्कृत पापा से मैंने अपने पढ़ लिया था, ठीक है। और अंग्रेजी जो था, अंग्रेजी व्याकरण की किताबों से और यूट्यूब चैनल को मिला के मैंने पढ़ लिया था, ठीक। अब यहाँ पे गलती क्या किया था मैंने कि जो विज्ञान पढ़ा वो सिर्फ 8th क्लास तक का पढ़ा, और 10 नंबर का विज्ञान आया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 9th 10th स्तर के थे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 8th क्लास तक का सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान नहीं पढ़ना है, आपको 10th क्लास तक का पढ़ना है, 10वीं स्तर तक का पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, 10वीं स्तर तक का विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा इजी नहीं आने वाला कि 8th क्लास तक का है, सी टेट यूपी टेट नहीं है, शिक्षक भर्ती है, थोड़ा सा लेवल हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। वही मैंने गलती की थी जिससे मेरे नंबर कम से कम 10-12 नंबर मेरे कम आए थे। मैंने बहुत बेसिक साइंस पढ़ लिया था, बेसिक एसएसटी तैयार किया था, और जो ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन थे वो 9th 10th की किताबों से आ गए थे। तो वो सब चीज़ें करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि पढ़ा नहीं था। तो ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। तो युद्ध पे जाने से पहले सबसे पहले अपने हथियारों को आपको शार्प करना होता है, सारे हथियार इकट्ठे करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी 68,500, सॉरी माफ़ करिएगा, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए कौन कौन से आपको किताबें, कौन कौन से मटेरियल इकट्ठे करने हैं, नोट कर लीजिए एक बार। देखिए, परिषदी किताबें कक्षा 3 से लेके 8 तक की, ठीक। 9th और 10th की एसएसटी और साइंस की किताब, ठीक। मार्केट से कोई भी करंट अफेयर्स की किताब और लूसेंट, ठीक। उसके बाद बीटीसी डीएलएड की किताबें और यूपी टेट सी टेट के नोट्स, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपको शुरू कहाँ से करना है मैं पहले भी बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स से स्टार्ट करना है और जीके से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी, एसएसटी 6 से लेके 8 तक और 9-10 तक का पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।